अस्सलाम वालेकुम। थर वेदर फोरकास्ट चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के हवाले से और एल नीनो आईयूडी इनका क्या असर पड़ेगा मॉनसून पर। अगर हम बात करें सिस्टमों के हवाले से तो एक लो प्रेशर एरिया इस वक्त बे ऑफ बंगाल में म्यांमार के करीब है। ये लो प्रेशर एरिया काफ़ी मज़बूत है इस वक्त और यहाँ से मानसून ट्रफ आ रही है भुवनेश्वर, धनबाद, इलाहाबाद और पटना, न्यू दिल्ली से ऊपर जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक पहुँच रही है। एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के नार्दर्न एरियाज़ पर है और इसी सर्कुलेशन को मुआशर WD से काफ़ी मिल रहा है। अब WD जो है वो भी कुछ हद तक मजबूत ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे मानसून ट्रफ ऊपर गई है वापस तो WD जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें WD का जो असर है वो पाकिस्तान के नार्दर्न एरियाज़ KP के और बलूचिस्तान पर काफ़ी इसका असर होगा। लेकिन अगर सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध में शुमाली सिंध के इलाकों के ऊपर आज भी WD का असर रहेगा और कुछ इलाकों में बारिश होगी, वो मैं अलग स्लाइड पर डिस्कस कर लेता हूँ सिंध के हवाले से। और आज काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है तो बलूचिस्तान के हवाले से भी थोड़ा मौसम को देखेंगे और एक अलग सी स्लाइड पर बलूचिस्तान को भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ये सिस्टम बना हुआ है, मॉनसून ट्रफ जो है उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा अब कोई बारिश का सिस्टम नहीं है। तो ये सब कुछ यही बता रहा है कि एल नीनो नेगेटिव होने की वजह से जो हवाएं आ रही हैं वो नमी लेकर नहीं आ रही, उनकी स्पीड में काफ़ी कमी है, रफ्तार जो है उसकी बहुत कम है। मॉइस्चर सपोर्ट बिल्कुल मॉनसून ट्रफ के ऊपर नहीं मिल रही। इसी वजह से मॉनसून ट्रफ के ऊपर भी जो सिस्टम्स बन रहे हैं वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है। ये जो लो प्रेशर एरिया है ये भी कुछ आगे आएगा, 5-6 अगस्त तक ये तकरीबन नागपुर के आसपास होगा, लेकिन फिर ये भी शुमाल की तरफ जाएगा। अब बात यह है कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है, ये एल नीनो का असर अब दिखाई देने लगा है। अब जो अगस्त का जो पहला हफ्ता और जो सेकंड वीक होगा यहाँ तक एल नीनो जो है वो असर होगा और ये बारिश का सिस्टम भी है वो काफ़ी वीक बन रहे हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि पॉजिटिव आईओडी जो है वो कितना एल नीनो नेगेटिव को उसके असर को कम कर पाता है, ये 15 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। तो अब अगर हम सिंध के हवाले से डिस्कस करें तो आगे एक मैं स्लाइड पर तफसीली सिंध के हवाले से मैं आज डिस्कस कर लेता हूं और बलूचिस्तान को भी, लेकिन पहले हम सिंध को कवर कर लेते हैं। अगर हम सिंध के हवाले से बात करें तो आज सिंध में मौसम कैसा रहेगा। जनूबी सिंध को हम देख लेते हैं कि जनूबी सिंध और उसके अलावा मशरक़ी सिंध के इलाकों को। तो पहले कराची से स्टार्ट कर लेते हैं। कराची में आज जो सी क्लाउड्स हैं उनका आना जाना रहेगा और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उसके अलावा अगर ठट्टा की हम बात करें तो ठट्टा के जो साहली इलाके हैं जैसे केटी बंदर, शाह बंदर, तो इन इलाकों में जो मीरपुर, साकरो, गोलाटची, ये जो एरियाज है यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। बदेन में भी ऐसा ही है कि जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं गुजरात से टच हो रहे हैं वहाँ कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उसके अलावा अगर थर पारकर को देखें तो डीपलो, नगर पारकर, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उमरकोट, मीरपुर खास, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, टंडो कैसर, टंडो आदम, हाला, नवाबशाह, ये जो एरिया है जामशोरो, नूरियाबाद और सांगड़, ये जो एरिया है यहाँ पर कोई ख़ास बारिश पड़ने का अमकान आज नहीं है। और उसके अलावा अगर हम शुमाली सिंध की बात करें तो शुमाली सिंध में शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर, घोटकी, कशमोर, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं सक्खर रीजन के और लाड़काना रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कंबर शहजाद कोट इसमें आ जाता है, तो इन इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा बलूचिस्तान पर जो सिस्टम्स हैं उनका, ख़ास तौर पर जैकबाबाद, कशमोर यहाँ पर होगा। लेकिन आज जो बारिश होगी शुमाली सिंध में वो ज़्यादा इलाकों में नहीं होगी, कुछ इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थंडर स्टॉर्म्स बनने का अमकान है। कंबर शहजाद कोट में ऐसा ही है। दादू में
जो है वो आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी पीछे हट गया है, खुजार तक है। तो आज असर कम होगा, हो सकता है तो एक दो जगहों पर बारिश पड़ने का इम्कान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। नौशेरा फ़िरोज़, नवाबशाह, खैरपुर, इनके जितने भी इन अज़ला के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का इम्कान आज बिल्कुल नहीं है। और जो हवा की रफ्तार होगी वो अगर हम देखें तो नौशेरा फ़िरोज़ से लेकर ये जो सिंध के इलाके हैं यहाँ पर आज काफ़ी हवा की रफ्तार होगी। लेकिन अगर हम शुमाली सिंध को देखें तो यहाँ पर हवा की रफ्तार है वो 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक होगी। शाम 4-5 बजे के बाद फिर से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, रात देर तक गर्मी रहेगी। उसके बाद फिर से सुबह का जैसे टाइम होगा तो हवा की रफ्तार हवा जो है वो फिर से चलना शुरू होगी। लेकिन अगर हम कंबर, शहजादकोट और दादू की बात करें तो यहाँ भी आज हवा की जो रफ्तार है बहुत कम रहेगी, लगभग 10 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी। तो ये जो हवा की जो ज़्यादा रफ्तार होगी, ये जो मैंने डिस्ट्रिक्ट जो लाइन ड्रा की है, सर्कल ड्रा किया है, इसके अंदर जितने ये डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं जैसे थरपाकर, उमरकोट, सांगड़, नवाबशाह, खैरपुर, जामशोर, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, टंडो अलायार, मीरपुर खास, मटियारी, यहाँ पर 25 से लेकर 30 तक हो सकती है और कुछ इलाकों में 20 से लेकर 25 तक हवा की रफ्तार हो सकती है। ये है सिंध के हवाले से अपडेट मौसम के। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के काफ़ी अज़ला में आज WD का असर रहेगा। यहाँ से हम ग्वादर से शुरू करते हैं तो ग्वादर, केच, पंजगोड़, ऐवारन, लसपेला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर क्लाउडी मौसम रहेगा, सी क्लाउड्स रहेंगे और बारिश के अमकान बहुत कम है। उसके अलावा अगर हम चागी, नोशकी, मस्तूम, कल्लात, झलमगसी, नासराबाद, देरा बुगती, उसके अलावा ज़होब, लोरालई, इस किला सैफुल्ला, ज़होब और किला सैफुल्ला यहाँ पर कुछ मजबूत सिस्टम बनेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें मस्सों, कोयटा, नोशकी, ये जो आसपास के ये इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ इलाकों में तेज़ तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान आज भी रहेगा। अगर आपको थर वेदर फॉरकास्ट पेज अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।